हमारा गोदी मीडिया दुनिया भर में फेमस है, लेकिन किस चीज के लिए फेमस है? झूठ बोलने के लिए फेमस है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से कराची पर कब्जा किया गया, जिस तरह से इस्लामाबाद पर कब्जा किया गया, लाहौर पर कब्जा किया गया, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान छोड़कर भागने पर मजबूर किया गया, आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा दिया गया, ये सब जो हमारे मीडिया ने किया, उसके चलते दुनिया भर में हमारा मजाक उड़ा। लेकिन हमारा मीडिया सीखने को तैयार नहीं है। सरकार और भक्तों की सेवा में जिस लेवल पर जा सकते हैं उस लेवल पर जाते हैं, और इससे हमारी कैसी इंटरनेशनल बेइज्जती होती है इस बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचते। और ऐसा लगता है कि सरकार ने भी इनको कुछ कहना बंद कर दिया है, या फिर सरकार भी इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। अभी जो हुआ है वो बेहद शर्मनाक है। अंजना ओम कश्यप जी एक शो करती हैं ब्लैक एंड व्हाइट। अभी आप जानते हैं टीचर्स के ऊपर उन्होंने, यूट्यूब टीचर्स के ऊपर उन्होंने कमेंट किया था, उनको ज्ञान दे रही थी, और जब यूट्यूब टीचर्स ने जवाब दिया तो कोर्ट में चली गई हैं, वो सब आप जानते हैं। लेकिन खुद कैसा प्रोग्राम करती हैं, वो इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट देखकर आप समझ सकते हैं, जिसमें वो कह रही थी कि ईरान में रोटी भी ईएमआई पे खरीदी जाती है। अब मेरा सवाल यह है कि क्या इनका संवाददाता इस समय है वहां पर ईरान में, और ईरान के लोगों ने इनको बताया है कि रोटी वहां पर ईएमआई पर खरीदी जा रही है? ईरान की एम्बेसी जो भारत में है उसने तुरंत एक ट्वीट किया, और ट्वीट करके बहुत डिटेल में मजम्मत की है। कहा है ये सब बेकार की बात है, परेशानियां जरूर हैं क्योंकि जंग चल रही है, लेकिन जो जरूरत की चीजें हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और ये रोटी वगैरह ईएमआई पर खरीदने की बात बकवास है। और ये भी कहा है कि अंजना जी, नाम नहीं लिया है लेकिन इंडियन मीडिया से कहा है कि थोड़ा सोच समझकर रिपोर्टिंग करें, अगर कुछ करना है रिपोर्टिंग तो हमारे लोगों से पूछ लें, हवा में ना करें। लेकिन देखिए क्या है कि पाकिस्तान में अगर किसी चीज की कीमत बढ़ जाए, टमाटर की कीमत बढ़ जाए, तो हमारा गोदी मीडिया तुरंत खबर करता है। ईरान की खबर उसके पास रहती है, तुरान की खबर उसके पास रहती है, सारे मुस्लिम मुल्कों की खबर उसके पास रहती है। एक नजर लगता है वही बनी है। लेकिन हिंदुस्तान में जो इतनी गरीबी है, हिंदुस्तान में जब मजदूर जाते हैं ये कहते हैं कि हमें 13,000 रुपए की तनख्वाह मिल रही है और 5,000 में सिलेंडर मिल रहा है, उस पर इनके यहाँ कोई रिपोर्टिंग नहीं होती। हिंदुस्तान में ईएमआई ना दे पाने के लिए लोग अपनी जान दे रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। हिंदुस्तान की गरीबी, हिंदुस्तान के गरीबों की परेशानी, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। ये पाकिस्तान, ईरान, तुरान की परेशानियां बताकर यहां के भक्तों को खुश करते हैं कि भाई भक्त लोग, तुम्हारी पिटाई बहुत हो रही है, महंगाई में तुम्हारी हालत खराब है, लेकिन मुस्लिम देश भी परेशान है, बस इतना देखकर खुश हो जाओ। तो बस अपने आका की सेवा ये ऐसे ही करते रहेंगे और इंटरनेशनल बेइज्जती हमारी होती रहेगी। बताइए क्या किया जाए।